हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12 के इस सेशन में राउल्ट्स लॉ की आखिरी कड़ी इजियोट्रॉप के रूप में स्टडी करेंगे, जिसको हमने यहाँ ब्रीफ एक फ्लोशीट के रूप में आपके समझने की सुविधा के लिए तैयार किया है। आइए देखते हैं कि इजियोट्रॉप्स होते क्या हैं। हमने इससे पहले लास्ट क्लास में हमने बताया था कि राउल्ट्स लॉ का पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन क्या होता है। इस पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का अगर जब नज़दीकी से हम अध्ययन करते हैं तो हमें एक नया कॉन्सेप्ट मिलता है, दैट इज कॉल्ड इजियोट्रॉप्स। अब इजियोट्रॉप्स एक्चुअली होते क्या हैं, उनको हम यहां देखें। यहां पर देखें इजियोट्रॉप्स क्या हैं। एक्चुअली इजियोट्रॉप्स आर लिक्विड पेयर्स। इजियोट्रॉप्स आर लिक्विड पेयर्स ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। डेफिनिट प्रोपोर्शन में दो वोलाटाइल कंपोनेंट्स के पेयर्स होते हैं जिनमें इंडिविजुअल कंपोनेंट का परसेंटेज फिक्स्ड होता है। एग्जाम्पल हमने यहां दिया है, देखिए जैसे इथेनॉल 95.57% और वाटर यहां पर है 4.43%। ये दोनों एक लिक्विड पेयर्स हुआ जो एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में एक दूसरे से कंबाइन होके इजियोट्रॉपिक मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसलिए हमने यहां लिखा कि व्हाट आर इजियोट्रॉप्स। तो नंबर 1 पॉइंट कि इजियोट्रॉप्स आर लिक्विड पेयर्स ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस। तो लिक्विड पेयर्स हैं, इसका मतलब कि ये एक बाइनरी मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं। इजियोट्रॉप्स आर बाइनरी मिक्सचर। तो अब सवाल आता है किस तरह के बाइनरी मिक्सचर। तो यहां देखिए, हैविंग सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। लिक्विड और वेपर फेज में सेम कॉम्पोजिशन रहेगा तो आप भी कॉन्क्लूड कर सकते हैं कि उसके बॉइलिंग पॉइंट सेम होंगे। उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसका बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा। ठीक है, अब देखिए तो इससे क्या, ये जो इस तरह का बाइनरी मिक्सचर इजियोट्रोप का फॉर्मेशन करेगा, और चूंकि लिक्विड और वेपर फेज में सेम कॉम्पोजिशन है जिसके कारण इस तरह के बाइनरी मिक्सचर्स आई मीन इजियोट्रॉप्स बॉइल्स एट द सेम टेम्परेचर। इस तरह के बाइनरी मिक्सचर एक कॉमन टेम्परेचर पर बॉयल करते हैं। ठीक है, इसके आधार पर, बॉइलिंग के आधार पर उनके वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अगर वेपर प्रेशर अधिक होगा तो उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। तो इसके आधार पर हमने इजियोट्रॉप्स को दो टाइप में डिवाइड किया है, दैट इज मिनिमम बॉइलिंग इजियोट्रॉप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग इजियोट्रॉप्स। ठीक है, यहां पर हमने मिनिमम बॉइलिंग इजियोट्रॉप्स का कुछ एग्जांपल दिया है। These are the liquid pairs in fixed definite proportion which are going to form minimum boiling इजियोट्रॉप्स। ठीक है, इसमें देखिए यहां पर दो कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट को दिखाया गया है। यहां हमने टेम्परेचर को उनके कॉन्सेंट्रेशन के साथ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रपोज किया है, यहां बनाया है। इसमें एक्स कंपोनेंट का ये प्योर स्टेट में बॉइलिंग पॉइंट को दिखाया गया है, इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट, और यहां वाई का बॉइलिंग पॉइंट को दिखाया गया है। इन दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में ये देखिए
इनका बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, इसका भी बॉइलिंग पॉइंट धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, और ये दोनों एक डेफिनिट पॉइंट पर आके बॉयल कर रहे हैं। ठीक है, पहले इनका इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट अधिक था, लेकिन दोनों को मिलाने के बाद एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में इनका एक कॉमन बॉइलिंग पॉइंट आता है जो कि मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए इसको मिनिमम बॉइलिंग इजियोट्रोप्स कहते हैं। ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन हमने बनाया है दो वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए, कंपोनेंट x एंड y के लिए। यहां पर 100% x रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर 100% y रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये दोनों जो ग्राफ है जनरल रिप्रेजेंटेशन को शो कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर अब देखिए मिनिमम बॉइलिंग इजियोट्रोप्स को बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में हमने यहां लिखा है। ठीक है, बड़े ध्यान से देखें इसको। मिनिमम बॉइलिंग इजियोट्रोप्स क्या होते हैं? द सॉल्यूशन विच शोज लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ एट स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन। मिनिमम बॉइलिंग इजियोट्रोप्स कब बनते हैं? जिन लिक्विड पेयर्स में लार्ज पॉजिटिव डेविएशन होता है राउल्ट्स लॉ से। और वो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन कब होगा? जब दो लिक्विड पेयर्स को एक डेफिनिट कॉन्सेंट्रेशन में हम मिलाते हैं। जैसे यहां हमने x और y लिक्विड को मिलाया इस कॉन्सेंट्रेशन पे, ठीक है, तो हमें एक डेफिनिट बॉइलिंग पॉइंट मिला। ठीक है, तो ये जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मिलता है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मिलता है क्यों? क्योंकि इसका प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, ये देखिए एट स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन, ये कंटिन्यू लाइन है, लीडिंग टू मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर ऑफ टू कंपोनेंट्स इन द मिक्सचर कॉजिंग मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। दोनों कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर को हम मैक्सिमम वैल्यू पर ला दिए, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट दोनों का एक कॉमन मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। ठीक है, पर्टिकुलर एग्जाम्पल के साथ हमने ये ग्राफ बनाया है। इस ग्राफ में हमने इथेनॉल और क्लोरोफॉर्म को लिया है। इथेनॉल के कॉन्सेंट्रेशन को हम लेफ्ट से राइट की ओर इंक्रीज करते जा रहे हैं। देखिए, तो नेचुरली ये होगा आपका क्लोरोफॉर्म जिसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा राइट टू लेफ्ट। जब हम 67% इथेनॉल के कॉन्सेंट्रेशन पर आते हैं, एग्जैक्ट 67%, तो वैसी स्थिति में एक मेरा कॉमन मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट अटेन होता है। यहां पर देखें इथेनॉल का यहां बॉइलिंग पॉइंट होता है 351.3 केल्विन। ठीक है, जबकि क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट होता है 334। दोनों का इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट अधिक है, लेकिन दोनों को मिलाते हैं इस डेफिनिट प्रोपोर्शन में, तो हमें इन दोनों से एक मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट हमें मिलता है, दैट इज 332.3 डिग्री के, जिसके कारण इसको हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग इजियोट्रोप्स। जो इस तरह के मिक्सचर को बनाने से हमें मिलता है। ठीक है, यहां पर ए देखिए, ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। अब देखते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल इजी, जस्ट इसका अपोजिट।
इसमें जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, तो नेचुरली इट विल शो, देखिए द सॉल्यूशन विच शोज ए लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ एट स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन। यही वो स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, दिस इज कंटिन्यू स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन लीडिंग टू मिनिमम पार्शियल वेपर प्रेशर। पार्शियल वेपर प्रेशर मिनिमम होगा तो नेचुरली उसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो देखिए एक का बॉइलिंग पॉइंट यहां T0x एक्स कंपोनेंट का रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट, और T0y हम y कंपोनेंट का इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों को इस स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन पर अगर हम मिलाते हैं तो जो कॉमन बॉइलिंग पॉइंट होगा इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से अधिक आता है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल T, ठीक है। तो इस तरह के पार्शियल वेपर प्रेशर जब मिनिमम हो जाएगा तो दोनों कंपोनेंट्स का मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट अटेन करेगा। इसके एग्जाम्पल के लिए हमने वाटर और HCl को लिया है। यहां पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन 0% दिखाया है और यहां पर 100%। अब हम क्या करें, देखें यहां से देखिए ये टेम्परेचर का ग्राफ है, केल्विन में इसको लिए हैं, तो ये धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ता है और यहां पर इसका टेम्परेचर इट इज वाटर, और ये है मेरा इसमें वाटर और HCl का इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट 180 के, जबकि वाटर का इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट 373 के। जब दोनों को इस 79.8% कॉन्सेंट्रेशन पर, स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन पर मिलाते हैं तो हमें बॉइलिंग पॉइंट का मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग इजियोट्रोप्स, ठीक है। तो इजियोट्रोप्स हमने पहले भी बता दिया है किस परिस्थिति में होते हैं, केवल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के केस में होते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। आइडियल सॉल्यूशन कभी भी इजियोट्रोप्स का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ये राउल्ट्स लॉ का लास्ट टॉपिक था। मेरा उम्मीद है, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये चीज बिल्कुल पसंद आई होगी और बिल्कुल आप समझ गए होंगे इजियोट्रोप्स के बारे में। अगर आपको कोई तनिक भी संदेह होगा आप तुरंत हमें लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। इसी तरह के मटेरियल के साथ, इसी तरह के मटेरियल्स, न्यूमेरिकल्स, कॉन्सेप्ट के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स टू ऑल। ओके, थैंक यू।